अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन मंच पर हो चुका है। स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। बुंदेलखंड की इस धरती पर उनका स्वागत है। और अब सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर आदर के साथ खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। तो राष्ट्र प्रेम के रंगों के साथ ये महोत्सव एक नई दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। हम सबके सौभाग्यशाली हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं बेटियों के इस विवाह महोत्सव में। माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन के साथ ही इस आयोजन को एक नई ऊंचाई मिली है और नई प्रतिष्ठा मिली है। मैं मंच पर विराजमान भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को ये बताना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के इस 6वें महोत्सव में वे पधार रही हैं। इसके पूर्व 5 महोत्सवों का आयोजन यहां हो चुका है और इस वर्ष 251 बेटियों का विवाह महोत्सव उनकी उपस्थिति में प्रारंभ होने जा रहा है। आप वर-वधू दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। वर-वधू दोनों ही अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपकी उपस्थिति में आज 251 बेटियां दुल्हन बनकर अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगी। माननीय राष्ट्रपति जी, आप बुंदेलखंड की उस धरती पर हैं जो पूज्यपाद सन्यासी बाबा की धरती मानी जाती है। लगभग 320 साल पहले एक ऐसी विभूति ने इस धरती को जागृत किया अपनी साधना से। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस धरती का जागरण किया और उन्हें भगवान हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तभी से यह धरती जागृत है। ऋषियों की तपोभूमि इस धरती पर पूज्य महाराज श्री के आगमन के उपरांत नई ऊंचाइयां मिली और साधना का स्तर चरम पर पहुंचा। आज देश और दुनिया भर के लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं और यहाँ भगवान हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। आज आपकी उपस्थिति में इस देश के अनेक राज्यों से हजारों लोग पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा लगभग 20 देशों के 200 से ज़्यादा NRI भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा भारत के अनेक मठ मंदिरों से दिव्य संतों की उपस्थिति भी इस आयोजन में हुई है। सन्यासी बाबा की इस धरती पर यह 6वां महोत्सव है। इस महोत्सव के साथ ही पूज्य महाराज श्री ने हाल ही में एक संकल्प के साथ इस धाम पर बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन भी कराया है, जिसमें हमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति प्राप्त हुई थी। मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराज श्री से कि वे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान करें, उनके स्वागत करें। तुलसी की माला के साथ उनका सर्वप्रथम स्वागत करें। वे इस धरती पर पहली बार पधारी हैं और उनके आगमन के साथ ये आयोजन नई ऊंचाई के साथ, नई प्रतिष्ठा के साथ सुशोभित हो रहा है। आप सभी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब हनुमान यंत्र उन्हें भेंट किया जाएगा। ये तुलसी की माला पूज्य महाराज श्री भारत की राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रहे हैं और अब हनुमान यंत्र भेंट किया जाएगा। हनुमान यंत्र के बाद बालाजी का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह, ये वो अवसर हैं जो इस आयोजन के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को हनुमान यंत्र भेंट कर रहे हैं ताकि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और भारत की सेवा करती रहें। ये बालाजी सरकार का विग्रह है। पूज्य
बागेश्वर बालाजी सरकार का ये विग्रह जो उन्हें अब भेंट किया जा रहा है, इसके साथ ही धाम से जुड़ा महत्वपूर्ण साहित्य और ये स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया जा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इस पूरे आयोजन से जुड़ी एक संक्षिप्त फिल्म है जो ये बताती है कि ये आयोजन बुंदेलखंड की इस धरती के लिए, इन बेटियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति जी, यहाँ 251 बेटियां आज अपने नए जीवन का शुभारंभ कर रही हैं, जिनमें से 108 बेटियां आदिवासी समाज से आती हैं। पूज्य महाराष्ट्री ने संकल्प लिया था कि मंदिर की दान पेटी से हम ऐसे परिवारों का सहयोग और सहारा बनेंगे जिनके परिवारों के सामने बेटियों के विवाह का संकट रहता है। ये संक्षिप्त फिल्म उसी कहानी को बयान करती है। प्रारंभ करें इस अवसर पर धाम से जुड़ी ये संक्षिप्त फिल्म। पर ये मुस्कुराहट चल रही है, पर तुम हमारी बेटी हो, बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से चिंता नहीं करना है। शुरुआत से लगा दें। धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो, मेरी बेटियों, तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब अपने मंचों से कन्याओं के विवाह की ऐसी उद्घोषणा करते हैं, तब तब देश की असहाय निर्धन बेटियों के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ जाती है। बेटियों और उनके परिवारों को लगता है कि इस संसार में कोई है जो उनका सहारा बन सकता है। आज देश और संपूर्ण विश्व में विख्यात श्री हनुमान जी के इस पावन स्थल बागेश्वर धाम की ख्याति है। लोग अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बालाजी के इस धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी बन चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां की दान पेटी में आने वाला चढ़ावा सनातन धर्म की असहाय बेटियों के घर बसा रहा है। फरवरी 2025 की ये शिवरात्रि एक बार फिर 251 बेटियों के परिणय महोत्सव की तिथि बनकर सामने आई है। आज बागेश्वर धाम से 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 143 अन्य सनातनी समाजों की बेटियां दुल्हन बनकर अनेकों उपहारों के साथ अपने नए जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने जा रही हैं। लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब इन बेटियों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट खिल रही है। बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से ही पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के अनुरूप कन्याओं के विवाह का ये महायज्ञ अनवरत चल रहा है। इस महान संकल्प की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपनी निजी पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रारंभ की थी। जब उन्होंने अपनी बहन के विवाह में गरीबी और दुख का सामना किया, तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक बेटियों का सहारा बनकर उनके विवाह कराएंगे। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और देश भर के सनातनी साथ चल पड़े हैं। 2025 में ये संकल्प नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जब यहाँ 251 बेटियां नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने अब तक सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 669 बेटियों का नया जीवन प्रारंभ कराया है, तो वहीं लगभग 400 बेटियों के विवाह में अलग अलग प्रकार से सहयोग कर चुके हैं। वो भारत के पहले युवा संत हैं जो अविवाहित होते हुए भी लगभग 1100 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। जो लोग देव स्थानों की महत्वता पर प्रश्न खड़े करते थे, उन्हें बताया गया है कि हमारे मंदिर समाज को किस तरह एकजुट, सामर्थ्यशाली और सक्षम बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन देश के सभी मठ मंदिर अपनी दान पेटियों से गरीब, दीनहीन, पिछड़े, असहाय हिंदुओं की सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु की चेतना का भारत बन जाएगा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम।
करतल ध्वनि से स्वागत करिए, करतल ध्वनि से स्वागत करिए। महज 3 मिनट की ये फिल्म थी और इन 3 मिनटों में आपको बताने का प्रयास किया गया कि कैसे ये महोत्सव अनेक बेटियों के लिए वरदान साबित हुआ है। अब बरमाला की घड़ी आ गई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्राह्मणों से कि वो वैदिक मंत्रों के साथ बरमाला कराएंगे। हमारे मंच पर 11 जोड़े इस समय विराजमान हैं। आप देखिए, आज शिवरात्रि का महापर्व है। 11 जोड़े जो भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष बरमाला एक दूसरे के गले में डालेंगे। शिव और पार्वती के समान सौंदर्य लिए इन 11 जोड़ों की बरमाला का ये अवसर निश्चित रूप से विलक्षण और पुनीत अवसर है। इन बेटियों का भी सौभाग्य है, ये बेटियां भी अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी कि जिन बेटियों के विवाह में इतने संकट आ रहे थे, उन बेटियों के विवाह अवसर पर भारत की सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक स्वयं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पहुंची हैं और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में इन बेटियों का वरमाला समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभ करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृच्छदस्वामरुताः प्रश्निवातराः शोभं यावानो विदथे को जगमया अग्निर्जिवा मनवः सूरचक्षसो विश्ववेनो देवा अविषः गमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाहं शस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायु। सबसे पहले सभी वधुएं वरों को माला पहनाएंगी, उसके बाद सभी वर अपने अपने वधुओं को वंशे माला पहनाएंगे। आप लोग तालियां बजाइए, क्या अवसर है ये। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। सभी लोग सामने की ओर मुख करके, वर वधू सामने की मुख करके खड़े हो जाएंगे उस साइड की तरफ। आप लोग सभी नहीं, अपने स्थान पर, अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सामने को मुख करें। जी, इस सुखद तस्वीर के बाद अब ये वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। अब निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद और सौभाग्य का अवसर है। मंगल ध्वनियां बज रही हैं, वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं और ऐसे में बुंदेलखंड की ये धरती 251 बेटियों के विवाह का अवसर बन रही है। शिव के समान, पार्वती के समान ये वर वधू आज से एक नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और अब एक ऐसी जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं जिसको सुनकर आप भी हर्षित होंगे और गर्वित होंगे। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने भाव के साथ इस समारोह में शामिल हुई हैं कि वे खाली हाथ नहीं आई हैं। वे दिल्ली से अपने निजी खर्चे पर, अपने स्तर पर ही इन बेटियों के लिए उपहार लेकर आई हैं। सारी 251 बेटियों के लिए वो साड़ियां लाई हैं और इन बेटों के लिए सूट लेकर आई हैं। उनके साथ पूरा एक ट्रक आया है और वो ये सूचना आज ही प्राप्त हुई कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और वे सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। प्रतीक स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 वर वधुओं को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष उनका हाथ इस थाली से स्पर्श कराएं और ये थाली उनकी ओर से इन बेटियों के लिए, आपकी तालियां बजनी चाहिए।
ये प्रतीक स्वरूप हैं। हालांकि वो हर बेटी के लिए एक साड़ी लाई हैं और हर बेटे के लिए सूट लाई हैं। ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी विभूतियों ने आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूं इस पूरे आयोजन के निर्माता, हम सब के संकल्पों के केंद्र पूज्य महाराज श्री को, कि वे इस पावन पुनीत अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। बोलिए बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां, जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है। और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता ये है, पुनः में, हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का, इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, अधर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम, लगभग इसमें 200 लोग हैं, जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, माता पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष देकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी।
इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमार्थ के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे विवाह में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम हैं क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती। और यहां तक कि भारत में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां देवी रूप में पूजा होती है। हम पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहां पूज्या माना जाता है। किसी एक घटना के साथ हम बात को विराम की ओर ले जाएंगे। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा, पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। पर सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की, उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है, और वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ उन बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। पुनः पुनः साधु समाज और जो बेटियां आज हमारे अंदर, क्योंकि इन बेटियों की आज विदाई भी है तो भावुक बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके, तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आए हुए संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का हम बहुत बहुत, और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री BD शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना तो मुस्कुराते हुए कहना, हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, हर 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 हर, जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की। ऐसा अवसर है कि जिसमें नेत्र गीले हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। निश्चित रूप से इन बेटियों के भाग्य का ये उदय है और सबसे बड़ा दिन होगा कि आज उनके विवाह समारोह में भारत की इतनी बड़ी विभूतियां यहां आई हैं। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा
डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वो भी इस अवसर पर अपना आशीर्वचन इन बेटियों को दें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सप्ताह में दूसरी बार यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से बार बार हो रही इन मुलाकातों के कारण बुंदेलखंड से, इन बेटियों से और बागेश्वर धाम से उनका रिश्ता और मधुर होता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलो जय जय श्री राम। आज का ये धाम बागेश्वर धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सबके मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के गार्जियन के रूप में सभी अच्छे कामों के हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। और सुखद संयोग है हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार पदाधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी, आपका भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम, आपको प्रणाम करता हूं, आपके इस संकल्प को नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूं। शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी है। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले बार 151 जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ, आज 251 का हुआ और जो आंकड़ा देख रहा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। लेकिन ये घोड़े हमारे अश्वमेध घोड़े को भी मात कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सब जानते हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय होकर के अपने सम्राट की विजय पताका फहराता है। लेकिन आज ये अश्वमेध के घोड़े के समान जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से
हमारे आज दूल्हा यहाँ इस पे सवार होंगे, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में, ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कई कारणों से आज जब मैं यहाँ विवाह के अवसर पे उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूँ और बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था, जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है, तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ अगर विराजमान है, तो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं और आभार भी मानता हूं। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहां आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज जी का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बागेश्वर धाम की, जटाशंकर महाराज की। अभिनंदन कीजिए मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का। और अब मैं आग्रह करता हूं आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी का, वे भी इन बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पीठाधीश बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी डी शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी,
आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाई और बहनों, नववधु, वर वधुओं और सभी बच्चे बच्ची की पिताश्री, माताश्री, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद नव वर वधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूं। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूं। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्वा धीरेन्द्र शास्त्री जी का यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समाज सेवा का सराहनीय उपलब्ध काम है। समाज के वंचित वर्गों, दिव्यांग और गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक और सुसहज जीवन के शुरुआत के लिए समारोह का आयोजन अनुकरणीय पहल है। ऐसे आयोजनों के जहां समाज का विकास होता है, वही समाज में एकता, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण मजबूत होता है। सामूहिक विवाह समारोह से भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कारों और आदर्शों की सीख मिलती है और दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरिवाजों को भी नियंत्रित होती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सबका साथ, सबके विकास और प्रयासों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री जी की समावेशी समाज निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक विवाह के आयोजनों को बढ़ावा देना और इस दिशा में समाज को जागरूक करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा में भी बहन बेटियों की शादी करना पारंपरिक दायित्व के साथ सामूहिक सहयोग का महान यज्ञ माना गया है। मैं इसके लिए, आयोजन के लिए शास्त्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं और उनका आभार भी मानता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने अपनी अति व्यवस्थाओं में समय निकालकर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर हम सबको संरक्षण और संबल प्रदान किया है। उसके लिए आपको सदैव हम आभारी रहेंगे। आखिर में नव दंपति वर वधु को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए आपका सारा जीवन बहुत अच्छा रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका भी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी। और अब मैं बड़े आदर के साथ आग्रह करता हूं इस महोत्सव में शामिल होकर इस महोत्सव की कीर्ति को एक नई ऊंचाई देने वाली भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि वे पोडियम पर पधार कर इन बेटियों को अपना आशीर्वचन दें। आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों,
वर वधुगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बंधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग को दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में अनेक योगदान ने ही उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए हैं। आज जब हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक, जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांचपूर्वक करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण के और मानव कल्याण के लिए लगाएं। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।
आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का कि उनकी उपस्थिति से ये आयोजन बहुत गरिमापूर्ण हुआ और उनकी उपस्थिति इन बेटियों के लिए जीवन भर की स्मृतियां बनेगी। उनके द्वारा जो सामग्री इन्हें भेंट की गई है निश्चित रूप से